जयकारा शेरावाली का। बोल साचे दरबार की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय साथियों, श्रोताओं, जिनमें माताएं, बच्चे, बुजुर्ग, आप सभी लोग सुन रहे होंगे। आज मैं माँ दुर्गा जी के सप्तशती के पहले अध्याय का पठन करूंगा, जो आप ध्यान देकर के सुनेंगे। तो वैसे तो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं, जो महर्षि मार्कंडेय जी और तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का मैं पठन कर रहा हूँ, कृपया सुनिए। महर्षि मार्कंडेय जी बोलते हैं कि भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की स्त्री छाया से उत्पन्न सावर्णी जगजननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह विशिष्ट कथा सुनिए। कथा किस प्रकार है कि प्राचीन काल में स्वारोचिस मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सुरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा को अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सुरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरथ ने उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यवन राजाओं ने सुरथ को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आकर के राज करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सुरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा हार करके अकेला ही घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहाँ महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से सुशोभित था। वहाँ बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सुरथ ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पालन पाकर के उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज तथा प्रजा की चिंता से विचरने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति से चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रह करके कष्ट पाते होंगे। इस प्रकार राजा जो है हारा हुआ ऋषि के आश्रम में रुक करके नाना प्रकार के विचार मन के अंदर करता है। तभी मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ अपव्यय करते होंगे, और जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, वो सब नष्ट भी हो गया होगा। इस प्रकार से वह राजा राज की सभी बातों की चिंता करने लगा। इसके बाद क्या होता है कि कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा। तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सुरथ की बातों को सुनकर के उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सुरथ से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री व पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं स्त्री, धन, पुत्र से रहित हूँ। अब अकेला दुखी होकर के इस वन में आया हूँ। इस प्रकार से वह वैश्य वहाँ बोलता है और क्या बोलता है कि मुझे अपनी
स्त्री एवं बंधुओं का कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया है, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोलता है कि आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर के मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है, मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम बना हुआ है। मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, इसके पश्चात राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों मिलकर के मेधा मुनि के समीप जाकर के प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोलते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? कि आप कृपा करके मुझे बताएंगे। हे महाराज, मेरा मन बस में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई दिन में रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल उसमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ही ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार, निद्रा और मैथुन आदि की इच्छा भी उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुगा दे करके प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पोत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण भी वैसे ही करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्रादि उनका भरण पोषण ना करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींच करके मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर के भक्तों को वरदान भी देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। तब राजा ने बोला कि हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में भी सुनना चाहता हूँ। सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, क्या कहते हैं कि वह देवी नित्य है और चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को
त्याग अनंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय विख्यात मधु और कैटव नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान की मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देख करके और भगवान विष्णु को सोता हुआ देख करके ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे महामाये, तुम स्वाहा अर्थात देवताओं को पालने वाली हो, तुम स्वधा अर्थात पितृश्वरों का पोषण करने वाली हो, तुम ही वशकार स्वर अर्थात इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाली हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर तुम ही हो तथा नित्य आदि मात्रा व्यंजन तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो, और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली ही आप ही हो। आप ही महाविद्या महादेवी महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुण कौन कौन से? सत्व रज और तम, जो कि वाल्मीकि के रामायण में भी आया है। क्या? सत्य रज और तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि हो। आप खड़ग शूल घोर गदा चक्र शंख धनुष बाण भुसुंडी परिध आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। ये देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर तथा अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना और पालन संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश कर लिया है। फिर भला बताइए कि कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु ईशान अर्थात शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रकाशित हो। मधु और कैटव नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी जो है मातेश्वरी से बोलते हैं, और यह कथा इस प्रकार से राजा सुनते हैं। तो ऋषि बोलते हैं, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन मुख नाक भुजा हृदय और वक्ष स्थल से निकल करके अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीरवान मधु और कैटव असुरों को देखा, जिनकी ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंखें लाल लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। कितने हजार वर्ष तक? 5000 वर्ष तक उन असुरों से ब्रह्मा जी ने युद्ध किया। मधु और कैटव नाम के जो राक्षस थे, अति बलशाली महा उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा। इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जिस जगह पर पानी ना हो। ऋषि मेघा ने कहा। तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र और गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कहा
और दोनों के सिर अपनी जांघों पर रख करके चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, जो आप ध्यान से सुनेंगे। बोलो दुर्गे मैया की जय। इस प्रकार पहला सप्तशती का पहला अध्याय समाप्त हुआ।